अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील नई दिल्ली में आज मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान खारजी वजारत तर्जुमान मशरक वस्ती कन हालात हवाले तफसीलात फराहम करान वोन भारत पूर पट नजर गुजर थवित युद्ध जन भारतीय शहरन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी The latest casualty of an Indian national happened on board ship Safe Sea Vishnu, which is a Marshall Island flag vessel. This happened close to Iraq. There were overall 28 crew members, of which 16 were Indian nationals, but we lost one. So 15 Indian nationals have been rescued and they have been taken to Basra. Our embassy in Baghdad is in touch with them and is offering all assistance. The one Indian national who passed away, we convey our deepest condolences, and we'll see how best we can have the mortal remains transported from there to India. As far as people who are injured, over 24 Indian nationals have been injured in this conflict so far. Several of them have recuperated and returned home after being in the hospital for treatment. Our embassy across the GCC region has been in touch with these people. Few of them continue to remain in hospital, and one or two of them are serious as well. Just to update you that the two fatalities that we've had earlier was all the fatalities that we have so far have happened on board merchant ships. I just gave you the details about Safe Sea Vishnu. Let me also tell you that this particular merchant vessel, Skylight, which came under attack, where we lost one Indian national and one continues to be missing, there the 8 members who were on board, their travel documents have been and necessary formalities have been completed, and the embassy in Muscat is in touch with the company so that other requirements can be fulfilled and they can come back home. So that arrangement is in process. The other ship which came under attack was MD Vyom. There we lost one Indian national, and 16 of them, there were 17 in total Indian nationals, 16 of them have since been. जम्मू कश्मीर हिंद एलजी मनोज सिन्हान नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित कत बात कर्मत यथ दौरान तिमो फारूक अब्दुल्ला पे सपदमित कतलाना हमलस पे अफसोस इजहार तोर ये जन तिमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यकीन दुत मामलस हवाले मुकम्मल तहकीकात करने यपर तिमो पुलिस सरबराह तो दोमेन जिम्मेदारन वोनमुत पेश आमत वाकू गि संजीदगी सान तहकीकात करने युन युत जन तमाम खदशात दूर करने ये जन मनोज सिन्हान सिक्योरिटी अफसरन वोन तम गन हाई प्रोफाइल शख्सन हज सिक्योरिटी यकीनी बनाने हवाले दुबारा जायजे हेन युत जन ब्रो कुन यिथ वाक पेश यन। कांग्रेस पार्टी सदर तो राज्यसभा मेंबर मल्लिकार्जुन खड़गेन ऐवानस मज फारूक अब्दुल्ला पे सपदमत कतलान हमल वतलावान मरकजी सरकार वोनमुत जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करने हवाले गन संजीदा कदम तुलने yin युत जन तन सियासी तो आम लुकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी। आपको धन्यवाद करता हूँ। आज आप पढ़े होंगे कि जो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर हमला किया गया है और तो हमला किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। और ये आज ऐसा माहौल वहां पर क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में इसलिए है कि उस जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस था, वहां और वहां पर जो सिक्योरिटी है और पुलिस है। प्लीज सर, वहां की सिक्योरिटी
वहाँ की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहाँ पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली, लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे ये रात जमिस मज कतलाना हमल सपुद तक तिमो आज जराई इबलाग सत कत करान वोनमुत तिमन मालूम जी हमले क्या सपुद ये जन तिमो वोन पुलिस तरफ अत तकरीब हवाले माकूल इंतजाम करना आमुत युस जन सठ अफसोसनाक। और हुकूमत से कई चीज़ें कही हैं उसको देखना और स्टेटहुड को यहाँ बहाल करना चाहिए। जितना जल्दी ये होगा उतना ही यहाँ पे हालात और सुधर सकते हैं। ये देखिए बेवकूफ़ आदमी है, बेवकूफ़ आदमी को क्या कहेंगे आप? वो तो मैं समझता हूँ दिमाग ही उसके पास नहीं था। नहीं तो न तो उसको मैं जानता हूँ, 20 साल से क्या उसको मुझसे पड़ी है कुछ समझ नहीं आती मुझे। अब वो तहकीकात कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा है कही है कि पूरा इसके तह तक जाएंगे और मुझे उम्मीद है ये सब ठीक निकल आएगा, हमें पता लगेगा क्या बात है। एशियक सारी खुद बोड़ बाग गुल लाल यानी टुलिप गार्डन ये शुरा मार्च लूकन हिंदी यह गसन बापत खोल यी तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चंद्रवार दो तकरीब दौरान अफ्ताह कर तत बाग सत मुंसलिक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत बाग मुकम्मल पे सयाहन हिंद यह गसन बापत तैयार तो बागस मं इन वालन लूकन हिंद बापत प्रत कह सहूलियत आयतन थवना आमुत युत जन और इन वालन लूकन कुन किस्म मुश्किल बेहतरीन पेन। तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है हमारी, बस फिनिशिंग टच सभी हो रहे हैं। ब्लूम इज़ ऑलरेडी मतलब अप्रिशिएबल, जिसकी वजह से हमने गार्डन थोड़ा अर्ली खोलने का इस बार डिसाइड किया। बिकॉज आप सबको पता ही है इस साल का विंटर जो था उतना हारिश नहीं था, स्नोफॉल श्रीनगर में हुई नहीं, तो वही एक मेन रीज़न है कि ये 8-10 दिन थोड़ा इस साल पहले आया गार्डन। जहाँ तक इस साल के शो का ताल्लुक है, इस साल करीबन 1.8 मिलियन 18 लाख के करीब फूल होंगे टुलिप के जो डिस्प्ले पे होंगे। इन एडिशन टू दैट देयर विल बी अदर बल्बस स्प्रिंग बल्बस फ्लावर्स लाइक हाइसिंथ हमारे होते हैं, डेफोडिल्स होते हैं, मस्करी वगैरह है। इसके अलावा एनुअल्स भी बहुत सारे हैं। तो टोटल जो हमारी वैरायटीज़ हैं 70 से ज़्यादा है, उसमें फ्रेशली इंपोर्ट जो है 42 से ज़्यादा हमने इस साल फ्रेश इंपोर्ट किया था। तो ओवरऑल कोशिश यही रही है इस साल के कलर कॉम्बिनेशन स्कीम पे और फ्लावर डेंसिटी पे ज़्यादा ध्यान दे ताकि फ्लावर स्टैंड बेहतर आए और जो भी लोग विजिटर्स यहाँ आए उनको एक बेहतर पोजीशन में गार्डन मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। विजिटर्स के लिए मैसेज यही, आप आइए, हमारी कामयाबी इसी से है। हमने पूरे साल जो मेहनत की है वो एक महीने इन फूलों में दिखती है। तो वो हमें तब कामयाबी मिलेगी जब हम सक्सेसफुली लोगों को यहाँ अट्रैक्ट कर पाए, लोग यहाँ आए, अच्छी तरह से एंजॉय करके यहाँ से जाए। और मैसेज एक ये भी है कि अच्छी तरह से आए। कोशिश हमारी ये है कि इस बार हमने ऑनलाइन टिकटिंग भी रोल आउट की है, तो अगर मतलब कोई चाहता है ऑनलाइन यहाँ लॉन्ग क्यूज में खड़ा ना रहे, ऑनलाइन घर बैठ के टिकट बुक करके हैसल फ्री एंट्री गार्डन में करे और थोड़ा टाइम स्लॉट का ख्याल रखे। ये देखा गया पीक आवर्स में ही सब आते हैं क्योंकि रश बहुत होता है, 50-60 हज़ार के करीब लोग आते हैं। हमारी गुजारिश है लोग अर्ली मॉर्निंग आवर्स लेट इवनिंग आवर्स भी अवेल करें ताकि एक बैलेंस बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए विदाउट फेसिंग इनकन्वीनियंस ड्यू टू ट्रैफिक। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन टूलिप गार्डन 16 मार्च को अपने दरवाजे विजिटर्स के लिए खोलने जा रहा है और ऐसे में अगर बात करें तो तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से हो रही है क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जबकि टूलिप गार्डन जो है वो खुल जाएगा। जबरवन हिल्स के दामन में मौजूद ये टूलिप गार्डन जो है बहुत ही सारे टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पर। और ऐसे में अगर हम इस साल की बात करें तो 70 से ज्यादा वेराइटीज जो है वो इंक्लूड
किए गए हैं टूलिप्स की, और उसके मजीद अगर हम बात करें तो 1.8 मिलियन टूलिप जो है वो शोकेस हो रहे हैं इस साल। और ऐसे में तैयारियां भी जोर शोरों से इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत नजारा जो है अभी से ही देखने को मिल रहा है। अब बस इंतजार है कब ये गार्डन खुलेगा और कब यहाँ पर विजिटर जो है रुख करेंगे। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। वारमलिस मज ये जनान कॉलेजस ब्रोह कन सड़क जेर आब इन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मुकामी लूकों तरफ वन आव प्रेथ विज मौसमी खराबी दौरान नाकस ड्रेनेज सिस्टम कि सड़क जेर आब इन आम लूक आवलिन मज हेन तत इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन मुश्किल दूर करने हवाल संजीदा कदम तुलना आमत ये जन जिम्मेदारों तरफ आम लूकन वन आव तिम गन यन मौकन पे ज़ाती तौर इंतजामी के अफसरन सत रबत कर युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। कम से कम 1.5 साल हो गए ऐसे देखते हुए। यहाँ से ड्रेन निकलते कॉलेज से ये ब्लॉक होते हैं, इसका मेंटेन करते टाउन एरिया वाले, R&B इसका मेंटेन नहीं करते। और इससे पहले फिर हमने मैडम को फ़ोन किया कि यहाँ ब्लॉक हो गया, हमारे दुकानों को प्रॉब्लम हो गई। उसने 10-15 मिनट के बाद कुछ बंदे भेजे और यहाँ सफाई हो गई। आज लगभग 4 महीने के बाद ऐसा हुआ, आपने पहले भी देखा, आपने प्रोन स्क्रैप करान की, जिसकी वजह से दुकानें नीचे हो जाती हैं और सड़कें अप होती हैं, और इसी वजह से वाटर लॉगिंग भी होती है। एज पर जो नॉर्म्स हैं, पुराना पहले मैग्डम उठाना है, स्क्रैप करना है, तब जाके नया डालना है, और कभी भी ऐसा नहीं हो। इसका मेहरबानी करके हम बार बार इसकी परेशानी में आते हैं, इसका एक वन टाइम सोल्यूशन हो तो परेशानी खत्म हो जाए। वुमेन्स कॉलेज से पानी निकलता है। पिछली बार भी जब ये हुआ था ये इशू, तो यही बंदे जो वहाँ पर जिन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया है, उन्होंने ही मुझे फ़ोन पिछली बार भी किया, और एक मतलब उनका जो बात करने का तरीका था वो सही नहीं था। वो एक हिसाब से मुझे बहुत ही र्यूडली उन्होंने मुझसे बात की और बहुत धमका कर बात की कि एक बात करने का तरीका होता है अपना इशू रखने का, कि हाँ मैडम हमें ये प्रॉब्लम है, आप सकर या डिवॉटरिंग पंप भेजिए, यहाँ वाटर लॉगिंग का इशू आप रिजॉल्व कर लिए। ऐसा नहीं है हम बैठे रहते हैं, हम भी लोगों के लिए ही काम करते हैं। अभी एक एरिया का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, फिर दूसरे एरिया में भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इट टेक्स लिटिल टाइम। मगर इस बंदे ने मुझे धमकी दी पिछली बार भी और आज भी कि मैडम हम जी धरने पे जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, आप अगर आप हमारा काम नहीं करोगी। मैंने इसको बोला भाई साहब आप आराम से बात करो, अगर आपको कोई इशू है आप मुझे बताओ। हाँ ये थोड़ा जो ड्रेन है ये वुमेंस कॉलेज की बनाई हुई ड्रेन है, हम कोशिश करेंगे, मैं डिवॉटरिंग पंप डिप्यूट करूंगी या सकर डिप्यूट करूंगी, आप थोड़ा वेट करो। आई वुड रिक्वेस्ट बारामूला पब्लिक जो टाउन के रेजिडेंट्स हैं, जब भी आपको कोई इशू हो, चाहे वाटर लॉगिंग से हो या कोई हो, आप आराम से मेरे पास आइए। जब हम आपका काम नहीं करेंगे तो आप बताइए, मगर इस तरह से अफसर को धमका कर धमकी देने से इससे मसले रिजॉल्व नहीं होते हैं। अभी तो हमने सकर वहाँ डिप्लॉय किया है, जितना हम निकाल सकते हैं उसका जो ब्लॉकेज है वो हम करेंगे। मगर मसला वहाँ पर है, एक तो वहाँ पर यूईडी की ड्रेन है, दूसरी वहाँ वुमेंस कॉलेज की ड्रेन है जिसमें ब्लॉकेज काफ़ी जगहों पर आया है, और उसके लिए प्रोबेबली या तो हमारा वो ड्रेन डिमोलिश करना पड़ेगा, और कंसर्न अथॉरिटी जिसने वो कंस्ट्रक्ट की है उससे एनओसी लेनी है, तब जाके इशू रिजॉल्व हो सकता है। इसका अभी जो हमने जो इसका इजाला किया है वो टेम्पररी। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। टाउन हाल अनंतनागस में आज म्यूनसिपल काउंसिल तो आयुष महकम तरफ प्रोग्राम साइंस करना आमुत, यथ म्यूनसिपल काउंसिल के जिम्मेदारों तो वर्करों अलावा आयुष अहदारों तो डॉक्टरों शिरकत कर। रात मौके पे ये म्यूनसिपल काउंसिल से मुंसलिक जनान कर्मचारियों हूं तबी जांच अमल मज अन्न आव, तत तिमन मज मुफ्त दवा त बगरन आमद। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज कर्मचारी महकमुक तो समाजुक अहम हिस्से, तो यह वजह यथन कैंपन हूं साइंस करने। आज का प्रोग्राम था इस हवाले से जो यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने यहाँ पे रखा था, उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष था उन्होंने भी अपना जो टीम यहाँ पे भेजा था। जो हमारी जो वर्कर्स थी यहाँ पे, लेडीज वर्कर, वुमेन वर्कर जो थी, उनकी यहाँ पे जांच पड़ताल की गई, उनको दवाइयाँ दी गई, उनको चेकअप किया गया। तो उसके हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का भी हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी यहाँ पे जो अपना काम किया। आप यहाँ पे आए, अपना जो कीमती वक्त यहाँ पे गुजारा, तो वो अभी तो बहुत शिकायतें हैं, मगर काम भी हुआ है। जितना काम आजकल यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग में हो रहा है, इस तरीके से पहले नहीं होता था, क्योंकि एक ही
दफा कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। SDM नूराबाद सिंध सदारतस मं आज जायज़ मीटिंग साज कर आमुत यथ तमाम महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे जुमतुल विदा शब कदर तो ईज हवाले कर आमतन इंतजाम हिसाब हन आई तब अफसरन वन आमुत इंतजाम गसन मुकम्मल कर युद्ध जन आम लुकन कुन किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। आपको पता है कि इस हफ्ते एक तो ईद उल फितर, शब कदर और जुमतुल विदा की तकरीब तयपा हो रही है। तो इंशाल्लाह आज ही हमने इसमें एक मीटिंग बुलाई जिसमें हमारे तहसीलदार साहब थे, हमारे SHO साहब थे, हमारे जो AEE PDD PHE थे, हमारे TSO हजरात थे, नायब तहसीलदार साहिबान सब थे, उसके साथ BMO साहब थे और बाकी ऑफिसर्स भी थे। इसमें ये तय पाया गया कि जो भी आने वाले जो हमारे त्यौहार जो है ईद का और ईद उल फितर और शब कदर और जुमातुल विदा, इसमें इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई और इसमें जायज़ा लिया गया कि कैसी तैयारी है। खासकर जो पानी और बिजली के सिलसिले में हिदायत दी गई कि उसमें बिल्कुल सुधार लाया जाए और अच्छे तरीके से इन दिनों इसमें बिल्कुल पानी और बिजली का जो मौकूल इंतजाम होने चाहिए। उसके साथ साथ पुंछस मं आज महकमे सेहत सहित वाबस्त नॉन गेजटेड मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत जो तम पन फरज तुकसान अंजाम दिवान तब फाइनांस महकम तरफ कदम तुलने आमुत यम सम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। आज हमने एक दिन की स्ट्राइक रखी हुई है। जम्मू से सेंटर बॉडी की हमें कॉल थी, पूरे जम्मू कश्मीर में एक दिन की स्ट्राइक है। हमारी इमरजेंसी काम जो चल रहे हैं, बाकी एक दिन की हमने स्ट्राइक रखी हुई है। 2.5 दिन की सैलरी का जो ऑर्डर निकला था 20 जनवरी को, वो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिमांड है कि उसको वापस ले लोगों को 2.5 दिन की। तो अफसोस की बात है, जो रोस्टर ड्यूटी भी दे रहे हैं उनकी ड्यूटी भी जो है 2.5 दिन की सैलरी जो है गवर्नमेंट ने काटी है। तो अगर बाई चांस अगर किसी का रोस्टर नहीं भी बनता है, जैसे ऑप्थेल्मिक में है, डेंटल में है, जब इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट होता है, जब कुछ भी और बात होती है, तो ये लोग उस वक्त जो है इनको कॉल की जाती है। असूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप जानते ही हैं कि पिछले महीने हमने 2 घंटे की स्ट्राइक रखी थी, जिसमें हमारे कुछ जो ट्रेड हैं उनकी 2.5 दिन की सैलरी को सुरनकोट मं आज महकमे सेहत से वाबस्त नॉन गेजटेड मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। आज का ये जो हमारा एहतजाज है, ये जो हमारी 2.5 दिन की पे जो काटी हुई है गवर्नमेंट ने, उसको हम चाहते हैं कि वो दोबारा रिज्यूम किए जाए। ये ऑर्डर बहुत ही एहतजाज पे बैठे हैं कि हमारी 2.5 दिन की जो पे है उसका एक ऑर्डर निकला था। हर साल में इनका ऑर्डर निकल जाता है। हमें बच्चों का पता नहीं है कि बच्चे जो है उनको देखना है, स्कूल ले जाना है या कहाँ ले जाना है, उनका पता नहीं हमें। हम रात को भी इधर होते हैं, दिन को भी होते हैं, हमें अपना खाने का। हम इसलिए आए हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी जो 2.5 डेज है वो काट ली है। दिन रात काम करते हैं मुलाजिम, ये CIC में भी करते हैं, हर जगह सब सेंटरों में सुबह निकलते हैं, अपने बच्चों का कोई पता नहीं। मेरे ये गोडू में बहुत प्रॉब्लम है, मैं नीचे बैठ नहीं सकती, इसलिए ऊपर बैठी हूँ। तो दिन रात काम कर करके अब ग्रीसें भी खत्म कर दी चल चल के हम लोगों ने अपने जोड़ों की। मेडिकल कॉलेज राजौरी स्थित वाबस्त नॉन गेजटेड मुलाजिमों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। ये हर जगह पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें मेन मुद्दे जो रहने वाले हैं वो एक तो 2.5 डे सैलरी का जो है वो हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसकी यूज में कल सरकार ने एक कमेटी फ्रेम की है, हमारे हायर अथॉरिटीज जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन्होंने एक कमेटी फ्रेम की है, जिसमें डिले टैक्टिक्स के लिए मुझे लगता है वो की गई है। मुझे लगता नहीं कि इसका कुछ हल करने के लिए की गई है। वो सिर्फ ये था कि हमारी थ्रू आउट कॉल थी प्रोटेस्ट की, उसको डिले करने के लिए उन्होंने ये कमेटी फ्रेम की थी। तो हमारी आज भी यही मांग रहेगी कि भाई हमारे जो 2.5 दिन की सैलरी और रिलीज की जाए जल्द से जल्द, ताकि हम पेशेंट केयर के लिए। ये हमारी इसलिए हुई है कि जो हमारी 2.5 दिन की सैलरी है वो रिलीज नहीं हुई है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है हायर अप से कि हमारी सैलरी जो 2.5 दिन की रिलीज होनी चाहिए। और सेकंड हमारा ये है कि जो हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो हमारे 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस बने 2020 में, उनकी अभी तक हमारी प्रमोशंस ड्यू हैं, वो अभी तक हमारी प्रमोशंस भी नहीं है। उन्होंने बताया 2.5 डे सैलरी और सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जल्द से जल्द फ्रेम किए जाएं और 2.5 डे सैलरी जो है बहाल की जाए
हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से पब्लिक सर्विस जो है वो सफ़र करे। तो ये लोग भी हमारे हैं, लेकिन आज मजबूरन हमें स्ट्राइक जो है कंटिन्यू करनी पड़ी और कोशिश यही है दुआ अल्लाह से कि हमारी स्ट्राइक जो है रंग लाए और विद इन डे 1 or 2 डे ये हमारा जो मसला जो है हल हो जाए और आने वाले वक्त में इस तरह की स्ट्राइक तो नाजरीन वोत खबर खबरनामान तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान मे दियो इजाज़त खुदा सवाल।